सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु ने अपने पवित्र शास्त्र में बदला लेने के विषय में क्या कहा है, क्योंकि हमने जो अभी तक सीखा कि मनुष्य के साथ में अगर कोई जैसा व्यवहार करता है तो हम भी उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अपने शत्रु के साथ में भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर वो हमारे लिए गड्ढे खोद रहा तो हम भी उसके लिए गड्ढे खोदें। वो अगर हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहा तो हम उसके लिए परेशानी खड़ी करें। लेकिन प्रभु यीशु इसके बारे में क्या कहते हैं पवित्र शास्त्र में, आइए हम देखते हैं। हम मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय के 38 आयत से देखते हैं कि प्रभु यीशु प्रतिशोध के बारे में कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। मनुष्य पहले अगर कोई हमको आँख दिखाता तो हम भी उसको आँख दिखाते थे। कोई हमारी आँख निकालने की बात करता था तो हम उसकी दोनों आँखें निकालने की बात करते थे। अगर कोई हमारे दांत तोड़ने के लिए कहता था तो हम उसकी 32 तोड़ने के लिए बोल देते थे। और लोग बहुत से ऐसा कर भी देते थे, क्योंकि प्रतिशोध की भावना बहुत बुरी होती है और वो हर एक मनुष्य के अंदर होती है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा उसके गाल पे जड़ दो। नहीं, प्रभु यीशु ने कहा यदि कोई तेरे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा भी उसकी ओर फेर दे कि ले तू इस ओर भी मार ले। प्रभु यीशु प्रतिशोध लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि हमारे हृदय में प्रेम ही प्रेम हो, जैसे उसने जगत से प्रेम किया और अपने जीवन को दे दिया था। प्रभु यीशु आगे कहते हैं, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने से ना रोक। यहाँ पर इस वचन को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि कई बार हमसे लोग हमारी कोई प्रिय वस्तु छीनने की कोशिश करते हैं, हमसे कुछ लेने की कोशिश करते हैं। तो प्रभु यीशु का कहना है कि यदि कोई तुझसे तेरी एक चीज़ लेने की कोशिश करता है तो तू उसको दूसरी भी चीज़ को लेने से मत रोक, उसको दूसरी भी ले लेने दे। क्योंकि तू जिस परमेश्वर की उपासना करता है, जिस परमेश्वर की आराधना करता है, वो परमेश्वर इतना सक्षम है, इतना सामर्थी है कि वो तुझको उस 1 और 2 के बदले 10 देने के लिए तैयार है। लेकिन वो कहता है तू प्रतिशोध ना लेना, तू अपने हृदय में प्रेम ही रखना। प्रभु आगे कहते हैं कि जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, कोई तुझसे व्यर्थ काम करवा ले, कोई तेरा फ़ायदा उठा ले, कोई तुझसे लाभ ले ले और तुझको हानि दे, तो उससे बदला लेने की कोशिश ना करना। कोई तुझको थोड़ी दूर बिना मतलब के ले जाए तो उसके साथ 10 कोस और दूर चला जा। प्रभु यीशु कहते हैं कि तू अपने बैरी को खाना खिला, अपने भूखे को पानी पिला। ऐसा करने से तू उसके सिर पर अंगारे का ढेर लगाएगा। क्योंकि जब हम किसी के बैर, किसी की दुश्मनी, किसी की घृणा के बदले प्रेम देते हैं तो हम उसके सिर पर अंगारे का ढेर लगाते हैं, क्योंकि उसको शर्मिंदगी होगी कि मैंने तो इसके साथ बुरा किया और ये मेरे साथ भलाई के कार्य कर रहा है। आगे प्रभु कहते हैं तो उसके साथ तू 2 कोस तक चला जा, और जो कोई तुझसे मांगे और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। यदि कोई तुझसे उधार लेना चाह रहा है, कोई तुझसे कुछ मांग रहा है और यदि तू सक्षम है, तेरे पास है, तो उसको कभी भी मना मत कर और तू उसको उधार दे, और कभी भी उस उधार को मांगने की कोशिश भी ना कर, तू उसको भूल जा। प्रभु यीशु तो यहाँ तक कहते हैं। लेकिन आज का मनुष्य कैसा है? प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ है। आज 2 भाई ज़मीन जायदाद के लिए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं।
रुपए पैसे के लिए लोग एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हैं। जरा सी बात पर लोग झगड़ा करने को तैयार हैं और एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम से रहें, एक दूसरे को क्षमा करें, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें और अपने शत्रुओं के लिए, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करें और उनको आशीष दें कि वो भी प्रभु के उद्धार में आ जाएं, वो भी प्रभु से जुड़ जाएं, अनंत जीवन के वारिस हो जाएं। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम किसी को श्राप न दें, आशीष ही दें। क्योंकि यदि हम प्रभु यीशु पर भरोसा करते हैं और प्रभु यीशु की हम संतान हैं, तो हमको किसी को श्राप नहीं देना है, आशीष ही देना है। सभी को जय मसीह की।